मनोज जी, वक्तव्य की अगली घड़ी में आपका ही नंबर है। जय सनातन धर्म की। अभी आपने बहुत से हमारे विद्वान गणों के श्रीमुख से ऐसी बातें सुनी हैं जो बहुत दुर्लभ होती हैं। राघवा जी हैं कपाला में, हिब्रू में, ये इकलौते रत्न हैं। और भी हमारे मंच पर जैसे मोहनलाल जी हैं। आप 50 साल से भी ज्यादा समय से ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी में आपसे बड़ा नाम नहीं है जयपुर में। तो ऐसे सभी लोगों का सानिध्य हमें मिला है और इस कार्यक्रम को रखने के पीछे उद्देश्य भी यही है कि आने वाले समय के अंदर ज्योतिष को यदि ढंग से काम करना है तो हम सबको अपने विचारों के अंदर एक बात तो लानी पड़ेगी कि ज्योतिष केवल इतना सा नहीं है। 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र। यकीन मानिए ज्योतिष इतना सा नहीं है। एक छोटी सी बात मैं आपसे साझा करता हूं। गीता के अंदर तत्व ज्ञान के बारे में आप लोगों ने सुना है। आध्यात्मिक गुरुओं से जब तत्व ज्ञान की चर्चा करते हैं तो वो कुछ अलग तरीके से बताते हैं। ज्योतिष के अंदर हम तत्वों की बात करेंगे तो वो कुछ अलग जाएगी। धरती, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु वगैरह वगैरह। लेकिन वास्तव में तत्व ज्ञान है क्या और तत्व ज्ञान कैसे काम करता है? कितने तत्व इस धरती पर हैं? इस ब्रह्मांड में कितने तत्व हैं? किस तरीके से काम करते हैं? उस तत्व की पहचान क्या है? इन सब चीज को जाने बिना कोई भी विधा पूर्ण नहीं है। साइंस भी पूर्ण नहीं है, आध्यात्म भी पूर्ण नहीं है, ज्योतिष भी पूर्ण नहीं है यदि हमने इस तत्व को नहीं समझा तो। एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं। इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे पहला तत्व जो सक्रिय होता है वो होता है सूर्य का तत्व, अग्नि का तत्व। पहला तत्व, ऊष्मा का तत्व। ये उसके विभिन्न रूप हैं लेकिन तत्व पहला है। उसके बिना इस संसार में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर हमारे आज के भौतिक संसार में हम बात करेंगे तो ये जो बिजली है ये उसी पहले तत्व का विस्तार है। बिजली के बिना कल्पना करके देखिए। आंखों के अंदर आपकी रोशनी है वो भी यही तत्व रिप्रेजेंट करती है। बिना आंखों की जरा कल्पना करके देखिए। आपके बॉडी का टेम्परेचर भी यही तत्व है। बिना बॉडी टेम्परेचर के आप कल्पना करके देखिए अपने जीवन की। 2 डिग्री टेम्परेचर ऊपर हो जाता है, खाट पे लेट जाते हैं। ये उस पहले तत्व की प्रधानताएं हर जगह है। आपकी कार के अंदर फ्यूल है, इंजन के अंदर वो फ्यूल जल रहा है, वहां ये तत्व पैदा हो रहा है। घड़ी के अंदर सेल है तो ये तत्व पैदा हो रहा है। ये पहले तत्व की प्रधानता है। इस पहले तत्व के बिना तो इस धरती पर हम किसी चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसके बाद इस संसार के अंदर दूसरा तत्व सक्रिय होता है जिसे जल तत्व कहते हैं। चंद्रमा भी है, जल है, हमारे शरीर में पानी है, रिश्तों में मां है, हमारी आत्मा है। ये सब इस दूसरे तत्व का विभिन्न रूप है। तीसरे तत्व के अंदर पहले और दूसरे तत्व को मिलकर के ही किसी चीज की रचना होती है, प्राकृतिक चीज की रचना होती है। यानी संसार में जितने भी पेड़ पौधे आपने देखे हैं, पहाड़ देखे हैं, नदियां देखी हैं, सब तीसरे तत्व का वो विस्तार, एक विस्तृत रूप है, विस्तार है उसका। और चौथा तत्व जब इसमें शामिल होता है, 3 तत्वों तक जितनी भी चीजें हैं वो स्थिर हैं, मूव नहीं करेंगी। उनके मूवमेंट का तरीका अलग होता है। सूर्य का मूवमेंट का तरीका अलग है, पानी का अलग है, इन वनस्पतियों का अलग है। लेकिन चौथा तत्व जब सक्रिय होता है तब जीवों का निर्माण होता है। उन जीवों का निर्माण जो खुद से कुछ बना सकते, खुद को पैदा कर सकते हैं। घोड़े को पैदा करने के लिए घोड़ा ही चाहिए, दूसरे से नहीं होगा। एक आम के पौधे को, आम का पौधा बनाने के लिए उसी के बीज का या वृक्ष की डाली का ही सहारा चाहिए। ये जो चौथा तत्व शामिल होता है। अब देखिए, आम के पौधे से भी पौधा बनाने के लिए आपको चौथे तत्व का एक प्रयोग करना पड़ेगा। तो चौथे तत्व में सारे जीव जंतु आ जाते हैं।
अब इस चौथे तत्व के अंदर जब सारे जीव जंतु आते हैं तो आप एक बात ध्यान रखिएगी, ये सारी चीजें कंट्रोल बाय गॉड, सब चीजें कंट्रोल है गॉड से, परमात्मा से। आप किसी कुत्ते की नस्ल को देखते हैं, अरे ये तो गोल्डन रिट्रीवर है। आप दुनिया के अंदर किसी भी उस ब्रीड के कुत्ते को देखेंगे, उसकी शक्ल वैसी होगी, उसका रूप स्वरूप वैसा होगा, उसकी आदतें वैसी होगी, उसकी खान पान सब चीज वैसी होगी। हम इंसानों में ऐसा क्यों नहीं है? हम भी तो इसी धरती के हैं। आम का पौधा है, इस ब्रीड का पौधा है, दुनिया में कहीं भी चल जाइए, उसके पत्ते, उसके फूल, सब कुछ, फल, सब कुछ एक जैसे दिखेंगे आपको। जानवरों की ब्रीड भी आपको ऐसी दिखेगी, लेकिन हम इंसानों के अंदर ऐसा क्यों नहीं है? एक शक्ल के दो आदमी भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कोई तो कारण होगा, ऐसे ही तो नहीं है। इसी धरती के अंदर, हम भी इसी धरती में, जानवर भी, हम भी कहते हैं जानवर के अंदर भी आत्मा है, हमारे अंदर भी आत्मा है। तो यहां पर ब्रह्मांड का पांचवा तत्व सक्रिय होता है। जब ये पांचवा तत्व सक्रिय होता है तब ये विविधता हम में आती है। और इसीलिए जब पांचवें तत्व जब हमारे भीतर आता है, यानी पांच तत्व से ही हम इंसान बनेगा। चार तत्व होते तो जानवर होगा। और पांचवा तत्व क्या है पता है? ज्ञान का तत्व, बृहस्पति का तत्व, आकाश का तत्व। हमारा संबंध इस ब्रह्मांड से है, औरों का संबंध इस ब्रह्मांड से नहीं है, जानवरों का संबंध नहीं है इस ब्रह्मांड से, वो तो भोग योनि भोगने के लिए आए हैं। इसलिए कहा गया ज्योतिष के अंदर पंच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। और इसीलिए इस संसार के अंदर हम मनुष्य जितनी तरक्की कर रहे हैं, इन पांच तत्वों के द्वारा ही हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस विधा को समझा है, जाना है। और पांच तत्वों के बाद जब हम इस संसार में आए तो हमें संसाधन भी तो चाहिए। जानवर कहीं कमाने नहीं जाता, हमें तो जाना पड़ता है, क्योंकि हमें संसाधन चाहिए। हमें ऊपर वाले ने बहुत बड़ी ताकत दी है, समझने की ताकत दी है, इस ब्रह्मांड को समझने की ताकत दी है। तो हमारे लिए उन्होंने संसाधन भी बनाया, छठा तत्व भी संसार में बना, वो बना संसाधनों का। इसलिए इस धरती बनते समय जितना गोल्ड था आज भी उतना ही गोल्ड है, बस फर्क इतना है कि हम खोज के निकालते रहते हैं। जितने भी धातु, ऑक्सीजन, हर चीज इस संसार के अंदर जितनी भी है, सब चीज उतनी ही मात्रा में है, पानी भी उतनी ही मात्रा में है। 70% पानी है इस धरती पर। आज के लाखों साल पहले भी इतना ही था, आज भी इतना है और आगे भी इतना ही रहेगा। ये छठा तत्व जो हमें ईश्वर ने दिया, इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर सक्रिय किया, ये हमारे उपयोग के लिए। और जब इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि पांचवा तत्व तुम्हारे अंदर है, चौथा तत्व बुद्धि का होता है, इसीलिए जानवर भी बुद्धिमान होता है। लेकिन हमारे अंदर ज्ञान भी है, तो इस बुद्धि का उपयोग कैसे करना ये भी हम जानते हैं। तो संसाधनों पर अपना एकाधिकार करने की होड़ भी मचेगी, मचेगी नहीं मचेगी? तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो यहां फिर सातवां तत्व, शनि का तत्व एक्टिवेट किया, यानी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, न्याय। अगर कोई चीज सीमा से ज्यादा आगे निकलेगी तो उसका कन्वर्जन फिर कहां होना है? और इसीलिए सातवीं की सीमा यानी न्याय। और यही सात सिद्धांत, यही सात तत्व हर सजीव चीज के साथ जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी जिंदगी के आसपास इनका रूप स्वरूप देखने को मिलेगा। इसीलिए देखिए 7 वीक डेज, जो अपना वीक होता है उसमें 7 होते हैं डेज। आपके शरीर में 7 ऊर्जा चक्र हैं, 7 ओशियन, 7 वंडर। शादी में 7 फेरे लोगे, मां के घर में 7 महीने में भ्रूण पूर्ण हो जाता है, उसके बाद उसका विकास होता है। 7 महीने से पहले का बच्चे का जीना बहुत मुश्किल है, 8वें महीने में भी जी जाएगा, 9वें महीने में तो सब जीते ही हैं। रेनबो में 7 कलर्स हैं, और ये एक के बाद एक इस तरह से अंदर समाये हुए हैं, जैसे आप इसको किसी एक तत्व को पूरी तरह से अलग कर ही नहीं सकते। और इस सारी चीजों को समझाने के लिए जिस विधा का प्रयोग किया गया,
उसे कहते हैं गणित। लैब में आप कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको कुछ कंटेंट तो चाहिए ना, कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, उन रिजल्ट्स को कैसे लिखते हैं। तो संसार के सारी विधाओं को समझाने के लिए भी जिस चीज का आविष्कार किया गया उसे कहते हैं गणित। और चूंकि गणपति ने इसको किया इसलिए उनका नाम है गणित। गणित यानी गणपति से बनी है गणित। कौन कह सकता है ये बात कि उसने गणित बनाई है? अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए गणित का आविष्कार किसने किया? शून्य का आविष्कार तो आप कहते हैं आर्यभट्ट ने किया, पर यह भी गलत है। खोज की, उसने वैल्यू को समझा कि शून्य क्या है, आविष्कार उसने नहीं किया। आज के मेरे जो सेकंड अभी मैं प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए लाया हूं सनातन ज्योतिष का। ये ज्योतिष कैसे काम करती है, और यकीन मानिए सालों की मेरी मेहनत है इस ज्योतिष को श्राप मुक्त कराने में। जब इस ज्योतिष की गहराई में मैं उतरा गया तो जानते किस कड़वी सच्चाई से मेरा सामना हुआ। कहा गया किस ज्योतिष की बात करते हो, ये ज्योतिष तो श्रापित है। अगर तुम्हें ज्योतिष का गूढ़ रहस्य जानना है तो पहले ज्योतिष को श्राप मुक्त करो, उसके बाद ज्योतिष को समझोगे। तो फिर अगला प्रश्न किया, कैसे होगी श्राप मुक्त? रास्ता भी आप ही बताओ। तो कहा निस्वार्थ भावना से, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से जब तुम कार्य करोगे, ईश्वर स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग तय करेगा कि तुम्हें आगे कहां से कहां जाना है। और यकीन मानिए ऐसे ऐसे रहस्य उसने मेरे सामने खोल के रखे हैं जिन रहस्यों के बारे में वैज्ञानिक मर गए पूरी जिंदगी रिसर्च करते करते, लेकिन खोज नहीं पाए। वो रहस्य चंद पल में ऐसे प्रकट कर देते हैं, मैं आपसे क्या कहूं। ये बात सुनने में आपको अजीब लग रही होगी, मुझे पता है अजीब लग रही है, मुझे भी लगती थी, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। इसीलिए मैंने अपनी पहले आपको बात रखी थी आपके सामने कि वो ऊपर हम वाला हमें यहां एक प्रयोग के लिए भेजता है कि कौन क्या करता है। आप सिर्फ समर्पण भाव से इस दुनिया के लिए कुछ करने के लिए सोचिए तो सही, ईश्वर अपने खजाने की जो दौलत है ना वो आपके लिए लुटा देगा। एक ही उद्देश्य था कि अगर ये ज्योतिष सही है तो फिर हम लोग इतने दुखी क्यों हैं, हमें अपने दुखों का समाधान मिलता क्यों नहीं है, ये ज्योतिष के प्रेडिक्शन फेल क्यों होते हैं। क्या ज्योतिष विद्या केवल हम इंसानों के लिए एप्लीकेबल है? ये धरती पर कैसे काम करती है, और जगह कैसे काम करती है? ये ज्योतिष श्रापित हुई तो कैसे हुई? प्रश्न भी तो आता है ना, श्रापित हुई तो कैसे हुई? तो जानते हैं क्या उत्तर मिला? कणाद ऋषि ने अणु से परमाणु तक का अनुसंधान किया था, और जब ये सारा अनुसंधान किया उनको लगा कि अरे ये सब चीज तो मैं जानता हूं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं मैं कौन सा भी तो मैं जानता हूं। नहीं, ये उस गणपति की दी विधा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये उनकी विधा है, ये उनकी ताकत है, उनकी खोज है, मैं अपने नाम से कैसे आपको दे सकता हूं। कणाद ऋषि ने ये सोचा अरे ये सब कुछ तो मैं ही कह रहा हूं, मैं ही तो बता रहा हूं, फिर मैं विष्णु जी का और भगवान गणपति का क्यों बीच में नाम लूं। यहां से उन्होंने अपने नाम से इस चीज को कहना शुरू किया, और जब उन्होंने ऐसा किया तो इसमें अपभ्रंश शामिल हो गया। बाद में उन्होंने इसको सुधारने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं सुधर पाई। यहां मां पार्वती ने फिर उन्हें श्राप दिया कि आज के बाद इस विधा का प्रयोग तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस संसार के अंदर जब हम इस गहराई में जाते हैं, तत्व की गहराई में जाते हैं, तो इस ब्रह्मांड का ये जो तत्व है, सातों तत्वों की जो ऊर्जा है, 9 आयाम है, 7 ऊर्जाएं हैं, ये इस धरती पर कैसे काम करती हैं, अनंत ब्रह्मांड से इसका स्रोत धरती पर कैसे कनेक्ट है। आपके जेब में मोबाइल है, सैटेलाइट से कनेक्ट है, टावर लगे हैं, इस धरती का टावर क्या है? ये ब्रह्मांड की ऊर्जा सीधे हम तक पहुंचती है या किसी टावर के थ्रू होकर पहुंचती है?
जानना चाहते हो उस रहस्य को? इस धरती पर ईश्वरीय ऊर्जा जो आती है, जिस टावर से हम तक पहुंचती है, उस टावर का नाम है कैलाश पर्वत। और उस पर्वत पर बहुत अत्याधुनिक लैब स्थित है, जहां बड़े बड़े साइंटिस्ट, रिसर्च वैज्ञानिक, आपकी भाषा में तो वो साइंटिस्ट हुए, पर हमारे सनातन भाषा में उनको ऋषि कहा जाता है। बड़े बड़े ऋषि वहां रिसर्च कर रहे हैं और उनके रिसर्च के द्वारा ही यहां इस धरती पर काम हो रहा है। जब उनको कोई काम करना होता है, वो किसी इंसान का चयन करते हैं, उसी क्षेत्र का, उसको वो विचार देते हैं, वो उस विचार से प्रयोग करता है, सफलता उसको मिलती है। अब यहां वो ये चीज नहीं सोच रहा है कि सफलता उसको मिली है, किस कारण से मिली, देने वाला कौन है। इस अगर समझ में अगर उसके वो बात नहीं है तो क्या करेगा? अहंकार के भाव में आकर के उस काम को करेगा। तो यहां जो विचार उसको दिया जाता है, जो वो काम करता है, उस काम को अगर वो बेहतर ढंग से कर रहा है, ईश्वर को समर्पित करके कर रहा है, तो यहां से ईश्वर फिर उसका चयन करता है। और यकीन मानिए, हम में से ही बहुत से लोग होते हैं जिनका उस ज्ञानगंज के लिए चयन होता है, फिर वो शरीर भी वहां पहुंच करके ईश्वर के काम में, उस एक्सपेरिमेंट में, उस टावर के अंदर जहां से इस पूरी दुनिया को ऊर्जा मिल रही है, उस दिशा में काम करते हैं। ये कथा कहानियों की बात नहीं है, ये हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। निकोला टेस्ला ने 369 का फॉर्मूला, उसने कहा ये कुछ तो मैजिकल है, कुछ तो ऐसा है इसमें जो सामान्य नहीं है। और हकीकत बात है, मैंने प्रार्थना की, ईश्वर 369 का फॉर्मूला है, क्या है, कौन बताएगा? अभी निकोला टेस्ला से ऊपर का वैज्ञानिक तो मैं कहां ढूंढने जाऊं, और ढूंढ भी लूंगा तो बताएगा कौन? और उसको पता होता तो पहले डिंडोरा पीट देता पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी खोज है। तो हमारे सनातन के अंदर एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया है कि आपके भीतर ही हर चीज एक्टिवेट है, आपको बस सही दिशा में काम करना है। ब्रह्मांड के सारे रहस्य आपके भीतर प्रकट होना शुरू होते हैं। और जानते हैं ये 369 की ऊर्जा हमारे शरीर में कहां काम करती है? जानते हैं? हमारी गर्दन से 3 उंगल ऊपर हमारा मति का स्थान है। 3 उंगल ऊपर 3 की ऊर्जा, मति का स्थान, जहां स्वयं भगवान गणपति की ऊर्जा निवास करती है, आपको विचार देने का काम करती है। बुरे विचार और अच्छे विचार। अगर आपके मति के अंदर गणपति विराजमान है तो श्रेष्ठ विचार आएंगे, और आपकी मति के अंदर यदि लालच है तो आपको निम्न विचार आएंगे। आपने वहां बिठा किसको रखा है? यहां 3 की ऊर्जा हमारे शरीर में यहां एक्टिव होती है। वहां से 6 उंगली ऊपर हमारा ऊर्जा खंड है, जहां ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं ना, ये टावर है, टावर। इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को कनेक्ट करने का। और इस बालों का रंग काला होता है क्योंकि काला रंग जो होता है ना, इस ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं को अवशोषित करने की ताकत रखता है। यहां हमारे शरीर में 6 की ऊर्जा एक्टिवेट होती है। यहां से ही हमें सारे संसार की ऊर्जाएं अपने शरीर के भीतर लेने की ताकत मिलती है। इसलिए जब हम ध्यान में बैठते हैं तो यही चक्र है हमारा जो एक्टिव होता है, और सारे ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित होती है। यहां 6 की ऊर्जा एक्टिवेट होती है। और उससे 9 उंगल ऊपर आपकी ये जो भ्रकुटी है, यहां 9 की ऊर्जा है आपके शरीर के अंदर। यहां से आप अंदर की यात्रा करना आरंभ करते हैं। ये 369 की ऊर्जा आपके शरीर के अंदर भी चैनलाइज होती है। त्रिदेवों की रचना में भी ये 369 काम करता है। मैंने कहा ना, तो केवल अब जैसे किसी को कहा जाए ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा, उसका ये रूप, ये स्वरूप,
तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, यार क्या है, कैसे है, समझ नहीं आ रहा। तो कहा गया एक नंबर, एक मतलब पहली ऊर्जा, 2 नंबर मतलब दूसरी ऊर्जा, 3 नंबर मतलब तीसरी ऊर्जा, 4 नंबर चौथी ऊर्जा, 5 नंबर पांचवी ऊर्जा, 6 नंबर छठी ऊर्जा, 7 नंबर सातवीं ऊर्जा, 8वां नंबर मतलब इस 7 ऊर्जाओं से निर्मित जो प्रोडक्ट है वो 8वें तत्व के अंदर आ जाएगा, यानी 8वें आयाम में आएगा। और 9वां तत्व इसकी सारी चीजों के प्रोसेस को कंप्लीट करके उस स्थिति में लाता है जब 9 के बाद अब इस सबको वापस से अलग अलग तत्वों के अंदर विभाजित हो जाना है। और इसीलिए 9 के अंक को कंप्लीट कहा जाता है। 9 पूर्णांक है। अब पूर्णांक है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो क्या 9 को सिंगल करो, डबल करो, कुछ भी करो, 9 को 9 ही मिलेगा। इस 9 के प्रोसेस से जो एक प्रोसेस कंप्लीट होता है उसको ऊपर वाला एक कोड दे करके फिक्स कर देता है। वहां से अब कुछ ना अंदर आ सकता ना बाहर जा सकता है, दैट इज शून्य। और शून्य जो होता है इसका आकृति देखना 0, कहीं से कोई बाहर निकलने की चीज नहीं है, चारों तरफ से कवर्ड है। वो हर अंक के साथ अलग है, लेकिन शून्य के साथ में 0 के अंदर सिर्फ अंदर जो है वो है। और उसकी वैल्यू 10 टाइम, यानी 0 का मतलब होता है कि इन 7 तत्वों से निर्मित किसी चीज की जिसने 9 आयामों की पूर्ति की है, उसके बाद एक ऐसा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है कि जो विजिबल नहीं है लेकिन उसके अंदर एक ताकत है। और इसीलिए शून्य के अंदर वो ताकत होती है जो एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से देखिए आप त्रिदेवों की रचना, एक देव के पास भी 3 ऊर्जाएं, दूसरे देव के पास 3 ऊर्जाएं, तीसरे देव के पास 3 ऊर्जाएं, तीनों देवों के पास 9 ऊर्जाओं का कॉम्बिनेशन। 9 ऊर्जाओं से जो कॉम्बिनेशन कंप्लीट हुआ तो फिर क्या बना? शून्य लगेगा तो क्या बनेगा? 10, क्योंकि वापस से वहीं से शुरू होगा, शुरुआत 1 से ही है। अब 10 हो गया, यानी त्रिदेवों की रचना के अंदर जो निर्मित हुआ दैट इज 10। थोड़ा सा समझना, साइंटिफिक लैंग्वेज में समझा रहा हूं आपको, अंकों के माध्यम से समझा रहा हूं कि अंक न्यूमरोलॉजी से मत जोड़ के देखना। मैं पहले बता रहा हूं आपको, न्यूमरोलॉजी अलग है, इसी से निकली है। पर यहां जैसे 4 नंबर राहु को दिया गया, 1 नंबर सूर्य को दिया गया, वो अलग विषय है। इसी ज्ञान को समझकर उन्होंने न्यूमरोलॉजी बनाई है। अब 10 यानी कि एक पूर्णता हो गई, त्रिदेवों से सृष्टि की रचना हो गई। 10 कंप्लीट मतलब रचना पूर्ण। अब इस 10 की ऊर्जा को आप 3 में डिवाइड करिए, क्या मिलेगा? 3.33333, यानी कि अनंत। अगेन 3.3333। और 3 क्या है? एक एक देवता के पास 3-3 ऊर्जाओं का रूप स्वरूप है। यानी इन त्रिदेवों से जो निर्मित है, वो त्रिदेवों से जो निर्मित है, जो पूर्णता है, उसको भी यदि आप वापस से इन ऊर्जाओं में डिवाइड करेंगे तो वो भी एक अनंत का संसार है। और इसीलिए मैथमेटिक्स में आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल डिजिट 9 है। आप कहेंगे 1 के बाद 2 आता है, कैसे आता है 1 के बाद 2? क्या 1 से 2 के बीच में विस्तार नहीं है? है 1.1 1.2 1.3 1.4। 1.1 से 1.2 के बीच में विस्तार नहीं है? है 1.01 से लेकर 1.02 के बीच में विस्तार नहीं है? ये विस्तार कहां तक है? अनंत तक है। शून्य से जो यात्रा शुरू हो रही है 1 2 3 4 कहां तक है? अनंत तक है। और भीतर की यात्रा 0 से -1 -2 -3 -4 कहां तक है? अनंत तक है। ये विधा दी है गणपति ने हमको कि ब्रह्मांड के सारे रहस्य को जानना है, समझना है, तो इस गणित को समझ लो। ये गणित ही सारी विधा को आपको समझा देगी, घर बैठे सब चीज समझा देगी, आपको बाहर अंतरिक्ष में जाने की जरूरत नहीं है। और ऋषि मुनि इस बात की सत्यता को जानने के लिए भी, क्योंकि हम इंसान तो बड़े बुद्धिमान हैं, ये बात सही है या नहीं है, तो यौगिक क्रियाओं के द्वारा भी वो ध्यान में बैठकर अपने शरीर को ऊर्जाओं में तब्दील करके फिर अनंत की यात्रा करते हैं। वहां जाकर उन चीजों को चेक करते हैं, फिर वापस यहां आकर के उस चीजों को मैच करते हैं, चीज ठीक है या नहीं है। जब उनको लगता है ठीक है तो फिर पदों के माध्यम से लिख देते हैं, युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलोता है मधुर फल जानो। अब आज वैज्ञानिक लगाते हैं युग सहस्त्र योजन कितना हुआ? इतने किलोमीटर। कितना है भाई? हाँ इतना ही किलोमीटर है। उनको कैसे पता? उन्होंने कौन सा चंद्रयान भेजा था ऋषियों ने? वो स्वयं यात्रा करते थे। हमारे भौतिक तरक्की की एक लिमिटेशन है,
वाइजर 1 वाइजर 2 भेजा हुआ है। कितने साल पहले भेजा? 70s के अंदर भेजा था, 74 के आसपास, 72 में। आज भी वो एक आयाम को क्रॉस करके निकला है, अभी भी उसको कई यात्रा बाकी है। पूरा संसार तो देख भी नहीं पाएगा, पूरा ब्रह्मांड तो देख भी नहीं पाएगा, लेकिन आपके मन की ताकत कितनी है? आप जानते हैं मन की ताकत? आप यहां बैठे चंद्रयान 3, 1 सेकंड में आपका चंद्रमा पर पहुंच गया मन। 1 सेकंड के भी कितने से हिस्से में पहुंच गया? टाइम ट्रेवल। आपका बचपन का दिन जब आप छोटे थे, पेड़ पर चढ़ा करते थे, 1 सेकंड में आपको भूत में ले गया। इस मन की ताकत को हथियार बनाकर वैदिक समय पर ऋषि मुनि इस ब्रह्मांड से बाहर भी जाकर अनंत की यात्रा करते थे। सोचिए कि सूर्य पर जाने के लिए उनको कितने सेकंड लगेंगे? आपके सारे फेल है ये वो महान ज्ञान जो भगवान गणपति ने हमें दिया। और इस चीज को छिपाने के लिए क्या किया, समझना बड़े ध्यान से। एक कहानी के रूप में सत्य है, इसीलिए कहानी के रूप में लिख दी। एक बार शिव जी ने सभी देवताओं को बुलाकर कहा कि जाओ इस संसार का चक्कर लगा कर आओ। जो संसार का सबसे पहले चक्कर लगा कर आएगा उसको प्रथम देव की उपाधि दी जाएगी। सारे देवता चले गए चक्कर लगाने के लिए। गणेश जी थे, बोले मोटे थे, तो वहीं पे शिव जी के चक्कर लगाए और आकर बोले कि प्रभु मैंने तो चक्कर लगा लिया, आपका चक्कर लगा लेना, हो गया। भगवान खुश हो गए, कहा तुम प्रथम देव। बचकाना बात नहीं लगती है क्या? परिवारवाद चलाएंगे भगवान शिव? क्या भगवान इसलिए खुश हुए थे कि यहां गणेश ने देखो मेरा चक्कर लगाया? केवल गणपति वो थे जिन्होंने समस्त ब्रह्मांड के सारे तत्वों को समझ करके वो सारा ज्ञान भगवान शिव के सामने रख दिया कि आप जो हो ना वो नहीं हो जो दुनिया समझ रही है, आप वो हो जो मैंने आपको बताया। इन समस्त तत्वों के रचयिता, उत्पन्न करने वाले आप हो। और जब भगवान ने सुना, शंकर भगवान ने कि समझ गया, रहस्य को जान गया, तब कहा कि वास्तव में तुम प्रथम देव की उपाधि के लायक हो। लेकिन एक इंसान समझेगा कैसे? तो सत्य को कहानी के रूप में रख दिया जाता है। अगर मान लीजिए आपके घर में बहुत सारा सोना है और आपको पता है कि चोर आने वाले हैं, तो आप क्या करोगे? एक तरीका है उन सारे गहनों को काला रंग करके वैसा करके आप कहीं रख दो, तो आदमी क्या सोचेगा? अरे तो काला रंग है, क्योंकि उनके पास परख क्या है सोने की कि सोना तो पीला होता है और कीमती होता तो ऐसे बाहर थोड़ी ना पटका होता। ऐसे होगा ना, चोर भ्रमित होगा। और जब वो खतरा टल जाएगा, अब वापस से उसको पानी से धोएंगे, जो भी कुछ आपको करना है, वापस से सोना अपनी चमक के साथ बाहर आ जाएगा। यही चीज ईश्वर भी करता है। अपने उस ज्ञान को जब वो देखता है कि आने वाला समय ऐसा है कि जब इस ज्ञान का कोई महत्व रखेगा नहीं, तो वो इनको कथा कहानियों के अंदर पिरो करके छुपा देता है। जो सत्य को जानता है वो तो पकड़ लेता है, और जो सत्य को नहीं जानता वो अरे बेकार है। तो और सत्य को जान लिया, और फिर जब समय आता है उस सत्य के प्रकट होने का, तो वही इन्हीं कथा कहानियों से जो सच होता है वो बाहर निकालकर हमारे सामने रखा जाता है, हमें चीज समझ आती है। तो जो कहानी थी कि शिव जी के चक्कर लगाए गणपति ने, अब समझ में आया। शिव से वो सारे तत्व उत्पन्न होते हैं, और गणपति ने उन सारे तत्वों को समझ करके 9 आयामों की रचना का पूरा विज्ञान भगवान शिव के सामने रखा। यहां उनको प्रथम देव की उपाधि मिली। ये सत्य है। भगवान शिव का रंग, कंठ का रंग नीला क्यों है? क्योंकि अमर तत्व है वहां उनके पास। विष नहीं पिया था। सोचिए कोई आदमी विष पिएगा तो क्या गले में अटकेगा क्या उसके? या तो पेट में जाएगा ना, गले में कैसे अटके रहेगा? हजारों साल से, लाखों साल से, करोड़ों साल से। सोचने की बात है। कोई चीज आप पिएंगे तो गले में अटकेगी क्या? बताइए, नीचे जाएगी ना। भगवान शिव ने गले में कैसे रोक ली? ये भी वही कहानी के पीछे के सत्य को छुपाने के लिए कि भगवान शिव
उनके गले के अंदर ये अमृत तत्व है। ये अमृत तत्व भगवान शिव के पास, इसलिए उनके गले का रंग नीला है। अगर भगवान शिव ने विष पिया था इसलिए उनके गले का रंग नीला है, तो भगवान विष्णु वो तो नील वर्ण है, तो उन्होंने क्या पूरा प्याला पिया था? तो उन्होंने क्या पूरा क्या किया था? फिर उन्होंने पूरा वर्ण उनका नील हो गया। ये वो विज्ञान है, ये वो रहस्य हैं जिनके बारे में अगर हम इस तत्व ज्ञान को लेकर जब परखेंगे ना, तो एक एक बात ऐसे खुल के सामने आएगी। आप कहेंगे अरे ये तो मेरे को वो ब्रह्मास्त्र मिल गया जो हर जगह पर एप्लीकेबल होता है, हर जगह एप्लीकेबल होता है। किसी भाषा के निर्माण में हर जगह ये एप्लीकेबल होता है। मेरा 1 घंटे का मैंने एक प्रेजेंटेशन रखा है, कैसे इस तत्व के द्वारा हम चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात को? इसीलिए आज का जो ये प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था वो भी यही था कि वो सनातन ज्योतिष का ज्ञान जो भगवान गणपति ने इस धरा के लिए बनाया था, वो ज्योतिष का ज्ञान हमें दुनिया को देना है। ज्योतिष श्राप मुक्त हो चुकी है, श्राप मुक्त हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। जो जो करना था मैं कर चुका, जो जो आदेश दिया गया मैंने वो कंप्लीट कर लिया। ज्योतिष श्राप मुक्त हो चुकी है, और इस सनातन ज्योतिष को अब हमें दुनिया के सामने रखना है कि ज्योतिष हमारे जीवन के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन लाने की ताकत रखती है। हमारे सारे दुखों का निवारण भी है, न सिर्फ दुखों का निवारण है बल्कि वर्तमान के अंदर भी इस धरती पर जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान देने की ताकत भी इसके अंदर है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए हम ज्योतिषाचार्यों के हाथ में पारस मणि है। पारस मणि लेकर के हमें यही नहीं पता कि इसके अंदर कितनी बड़ी ताकत है, हम दुनिया को क्या दे सकते हैं, क्या बदल सकते हैं। सोचिए जरा, जिसने ज्योतिष बनाई होगी ये 12 घर, ये कुंडली ऐसी क्यों बनाई? क्या इसमें 369 एप्लीकेबल होता है? होता है। पहली, दूसरी, तीसरी ऊर्जा, चौथा नंबर, अगेन वहां से 1 2 3 कर लीजिए। हर 1 2 3 के बाद जो चौथा नंबर आएगा उसको फिर अलग काउंट कर दीजिए, 3 के सेगमेंट में लीजिए आप। हर तीसरे के बाद जो चौथा आएगा वो केंद्र का घर है, वो वहां से नई शुरुआत है। 1 से लेकर 9 तक के त्रिदेवों के हमारे कर्मों का जितना भी विधान है ना, उसके आधार पर हमें नक्षत्र ग्रह मिलते हैं सारे के सारे। और 10 11 12 के अंदर हमें वो सामर्थ्य मिलता है कि हम क्या कर सकते हैं। 1 से 9 के बीच में जो ग्रह स्थित है ना, वो हमारे पूर्व जन्मों का पूरा लेखा जोखा बताते हैं, और 10 11 12 में जो है वो हमें सामर्थ्य देते हैं कि आप सिर्फ इतनी सी दूरी के अंदर कुछ कर सकते हो। एक एक चीज साइंटिफिक है। अरे सोचो तो सही जरा, किसने यार ये कुंडली का निर्माण किसने किया होगा? क्या सोच के किया होगा? ऐसे ड्राइंग बना दी, हमको तो 2 मिनट में सिखा दे जो कुंडली ऐसे बनती, पर ऐसे क्यों बनती है? क्यों बनती है ऐसे? ये 12 घर क्यों है? ये पहला घर से हमारे को अपने खुद को क्यों देखते हैं? ये चौथा घर माता का ही क्यों है? ये छठा घर रोग ऋण शत्रु दुर्घटना लिटिगेशन का ही क्यों है? अरे किसी ने तो कहा होगा कि ये छठा घर ऐसा है, पर ऐसा क्यों है? मैं पूछता हूं, छठा घर ऐसा क्यों है बताइए? ये सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को बनाने वाला कौन था? एक साधारण इंसान तो नहीं बना सकता, यकीन मानिए। इन सिद्धांतों को बनाने वाले भी गणपति हैं। इसीलिए एक सूत्र समझ लीजिए, अगर ज्योतिष के अंदर कुछ करना है तो सबसे पहले अपने मति के अंदर गणपति को विराजमान करिए, उसके बाद ज्योतिष के अंदर अध्ययन कीजिए। आपके दिमाग के तारे ऐसे खुलेंगे कि आपको अनंत ब्रह्मांड समझ में आएगा। उसके बिना नहीं हो सकता। आपको
आपको गणपति को इष्ट बनाना पड़ेगा, उनकी साधना करनी पड़ेगी, तब आपको ज्योतिष ज्ञान समझ आएगा। कुछ लोग अलग अलग तरीके से साधना करके ज्योतिष को साधने की कोशिश करते हैं तो वो सिद्धियों को प्राप्त करेंगे। ध्यान रखना बात को। सिद्धियों के द्वारा आप किसी को लोगों के दुख दर्द दूर कर देंगे, लेकिन वो आपके लिए लंबे समय तक चलने वाली चीज नहीं है। अगर वास्तव में हमें ज्योतिष के ज्ञान को समझना है तो हमें भगवान गणपति के उस रहस्य को समझना पड़ेगा, और जो उनका रहस्य है वो रहस्य हमें केवल और केवल गणपति दे सकते हैं, क्योंकि समझाने की ताकत उनके पास ही है। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम समझ लेंगे, समझाएंगे भी वही, यकीन मानिए। और अगर आपने उस चीज को सीख लिया ना, तो एक बहुत छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं, फिर बात को पूरी करता हूं। आप अगर किताब को रख करके सर के नीचे सो गए ना रात को, तो सुबह किताब छप जाएगी दिमाग में। यह चमत्कार है गणपति के इस ज्ञान का, क्योंकि मति का खंड तो यही है। आपके 4 GB की पिक्चर को कॉपी पेस्ट करने में कितनी देर लगती है आपके कंप्यूटर में, और वही आपको हाथ से लिखने के लिए दे दें। 100 पेज की किताब है, उसको कहा जाए हाथ से कॉपी कर लो, कितनी तो मिस्टेक करोगे, कैसे करोगे, और कॉपी पेस्ट फटाक से हो गया। तो जब हम इंसान ऐसी विधा बना सकते हैं कि जहां इतने बड़े डाटा को 1 सेकंड में कॉपी पेस्ट किया, मेल से भेज सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, और वो जिसने पूरी दुनिया बनाई उसका कोई कॉपी पेस्ट का सिस्टम नहीं होगा क्या? वो ब्रह्मांड में बैठी हुई सारी रहस्यों को 1 सेकंड में आपके इसी मति में कॉपी पेस्ट कर देता है, 1 सेकंड में। और इतनी बड़ी मेमोरी दी है आपके दिमाग की कि आप 1% भी यूज कर लो तो बहुत है, 99 तो खाली रहती है। सोचो, इसलिए हमें उस रहस्य को समझना है, जानना है, और दुनिया को वो ताकत देनी है जिस ताकत को सिर्फ और सिर्फ सनातन दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। यकीन मानिए, कोई नहीं दे सकता, केवल और केवल सनातन दे सकता है। और इसीलिए सबसे पहले सनातन ज्योतिष को आप लोगों के सामने रखूंगा कि देखिए ये वो ज्योतिष है जो भगवान गणपति ने हमें दी है। अब इस माध्यम से हम जब ज्योतिष के अंदर काम करेंगे तो आप जिस जगह जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं ना, आपके रिजल्ट से चेंज हो जाएंगे। आप कहेंगे ये क्या हो गया, ये तो सब कुछ बदल गया, ये तो प्रेडिक्शन ही हमारे 100% हो गए। आप जो कर रहे हैं ना, वहां पर जो एरर है, उन एरर को कैसे निकालेंगे, ये सनातन ज्योतिष के सूत्र आपको बता देंगे कि यहां एरर है, इन सबको बाहर निकाल दो, ये प्योर फॉर्म में चीज है, अब इसको काम कर लो। चाहे बच्चा अपने स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहा है, चाहे माताएं बहनें अपने घर में काम कर रही हैं, चाहे व्यापारी व्यापार कर रहा है, कोई भी कहीं पर भी कैसे भी आप काम कर रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर, आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि सही क्या और गलत क्या है, सही को कैसे डिकोड करते हैं, गलत को कैसे डिकोड करते हैं। ये चीज समझ गए आप, सब काम हो जाएगा। इतना सही हमें समझना है, यही दृष्टिकोण देना है और साइंटिफिक तरीके से देना है। कथा कहानी के माध्यम से आप कोई बेवकूफ नहीं बनेगा, कोई बेवकूफ नहीं बनेगा। यकीन मानिए, जब आप ज्योतिष के ज्ञान को लेकर के किसी नासा के इंस्टीट्यूट के अंदर आपको कहा जाए जी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य आइए जरा बताइए हमारे लोगों को क्या है ज्योतिष, बताओ कौन तैयार है चलने के लिए, एक भी नहीं होगा। बताओगे क्या? तो क्या ज्योतिष के अंदर सूत्र नहीं है? 100% है। आप किसी भी मंच पर, किसी भी टॉपिक पर सनातन को लेकर के क्या सीक्रेट है आप बुला लेना, मैं रख दूंगा सामने। चाहे वो नासा हो, चाहे इसरो हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कहीं की जगह हो, हर जगह एविडेंस के साथ बात रखेंगे। हर जगह हमारी वर्तमान की समस्या का समाधान क्या है, दुनिया की समस्या का समाधान क्या है, इस संसार की समस्या का समाधान क्या है, हर समस्या का समाधान है। यकीन मानिए है, सिर्फ उनके सामने उस सही चीज को रखने की जरूरत है। और ये काम केवल और केवल सनातन के द्वारा हो सकता है। सनातन 7 ऊर्जाएं, 9 खंड, इनसे निर्मित पूरा संसार, दैट इज सनातन। ये संसार का
इसीलिए इस सनातन ज्योतिष का शंखनाद, इस सनातन ज्योतिष दुनिया के सामने सही रूप में जाए, उसी रूप में जाए जिस रूप में भगवान गणपति ने इसे बनाकर हमारे सामने रखा, उसी रूप में अगर दुनिया के सामने जाएगी तो निश्चित मानिए भारत का भविष्य तो उज्जवल है ही। भारत तो विश्व पर राज करेगा ही करेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा। न सिर्फ भारत विश्व गुरु बनेगा बल्कि इस धरती पर श्रेष्ठ मानव का निर्माण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारती जी, आगे का मंच का आप संचालन करें।